एक महिला के पास से 49,900 रुपये लूटे जाते हैं। घटना का उद्भेदन महज 20 घंटों के अंदर करते हुए अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अच्छी खासी बरामद हुई। तीन अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल पर आते हैं चढ़ के और उन्हें ओवरटेक करते हुए उन्हें घेरते हैं और ये पैसे लूटकर ये चल देते हैं। यदि आप बैंक से मोटी रकम निकालते हैं तो आप हो जाएं सावधान, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि बैंक से ही अपराधी जो है रैकी करते हैं और सुनसान में जाकर घटना को अंजाम देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। खबर राजधानी पटना से है, जहां गौरीचक थाना अंतर्गत एक महिला पीएनबी से लगभग 50,000 रुपया निकाल कर जा रही थी। तभी अपराधियों के द्वारा उस महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता देखते हुए इस मामले में गौरीचक थाना अंतर्गत एक टीम बनाई गई और जब छापेमारी किया गया टेक्निकल टीम के माध्यम से, तो इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 35,000 रुपया जो है वो भी जो है बरामद किया गया है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार। मामले में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करनी है। पहला मामला है गौरीचक से। कल यानी 10 अक्टूबर को एक लूट की घटना होती है। एक महिला के पास से 49,900 रुपये लूटे जाते हैं। घटना का उद्भेदन महज 20 घंटों के अंदर करते हुए अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अच्छी खासी बरामदगी हुई है। तो घटनाक्रम पूरा इस प्रकार है कि वादिनी, जिनका नाम सीमा देवी है, उनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब थी, तो उनके इलाज के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। तो उनके एक अन्य जान पहचान के महिला शकुंतला देवी, उनके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक रामगंज से 49,900 रुपये निकाले गए। वो पैसे एक अन्य महिला को दिया गया ताकि वो सीमा देवी के घर तक पहुंचा दे। जैसे ही वो महिला वो बैंक से बेलदारी चक्की की ओर निकलती है, 3 अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल पर आते हैं चढ़ के और उन्हें ओवरटेक करते हुए उन्हें घेरते हैं और ये पैसे लूटकर ये चल देते हैं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, सूचना का सत्यापन किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे इस घटना का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल ये 3 में से 2 अपराधकर्मियों, नीतीश कुमार, ये पिता का नाम उपेंद्र राय और ये बाकरचक का रहने वाला है, और दूसरा कन्हैया कुमार, पिता का नाम कामेश्वर राय, ये पचरुखिया के रहने वाले, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और एक के पास से करीब 15,500 और एक के पास से 20,000, मतलब करीब 35,500 रुपये 49,900 में से बरामद कर लिए गए। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ जो बाइक है पल्सर, वो भी रिकवर कर लिया गया। एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया, जो अभियुक्तों ने अपने स्वीकृति बयान में पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया भी, स्वीकार भी किया। अपने तीसरे साथी के बारे में भी उसने सूचना दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापेमारी कर रहे हैं। संभव है कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो तीसरे अपराधकर्मी के पास से बरामद हो जाए। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम पता लगा रहे हैं। एक अपराधकर्मी जो नीतीश कुमार है, इसका तो लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गौरीचक थाना 410 24 367 23 395 22, इसके इस तरीके से करीब 7 कांड अभी तक हमें मिले इसके खिलाफ जो गौरीचक में दर्ज है। दूसरे अपराधकर्मी का आपराधिक इतिहास भी अभी हम पता लगा ही रहे, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। अपराधियों को ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बैंक वगैरह में रेकी करते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो झोला वगैरह में ये पैसे लेके जा रहा हो और तो वनरेबल टाइप का लगे, उनसे रास्ते में पैसा छीन सके या लूट सके। तो इनका एम वही है, वो बैंक में आके रेकी करते हैं। इसमें से भी ये 3 में से एक व्यक्ति जो पकड़ा नहीं गया, वो बैंक में ऊपर रेकी कर रहा था। बैंक के कैमरे में भी उसे देखा गया है और अन्य 2 अपराधकर्मी नीचे वेट कर रहे थे। जैसे ये महिला पैसे लेके आगे निकली, ये इसके पीछे लग गए और उसके बाद मौका देख के पैसे लूट लिए। हथियार के इस्तेमाल की बात तो नहीं आई है, ना ही वादी के द्वारा बताई गई है, ना ही अभी तक हमें इनके पास से रिकवर हुआ है। परंतु संभव है कि इनके जो तीसरा अपराधकर्मी है उसके पास हथियार भी हो और ज़रूरत पड़ने पे शायद वो उसका इस्तेमाल करता भी, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला और क्लियर होगा। लूट लिया कि जो वादिनी
द्वारा जैसे बताया है कि वो पीछे से आके ओवरटेक करते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, असफल होने पे मारपीट करते हैं। तो ये पूरी तरीके से लूट का मामला है। हथियार दिखाने की बात तो नहीं आई है। कितने बैंकों के पूछताछ में बताया है? जी, ये जो आसपास के जो बैंक है उसको आइडेंटिफाई करते थे, उसके हिसाब से इनका जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, इनका बोलना है कि जो ये तीसरा अपराधकर्मी है उसने ही इन्हें फ़ोन करके बुलाया कि आज कुछ पैसे वगैरह का इंतजाम करते हैं, और वही उन्हें वो बैंक ले गया। तो इनका क्या हमेशा करते हैं, पहली बार करते हैं? इसके बारे में तो तीसरा अपराधकर्मी पकड़ा जाएगा तो क्लियर होगा। जो आपराधिक इतिहास इसका है वो मोस्टली आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास वगैरह का है। तो अपराधकर्मी तो बड़ा ही है, हालांकि इस टाइप से लूट वगैरह पहले किया है नहीं किया इस बारे में अभी कोई रिकॉर्ड हम खोज रहे हैं। अभी हथियार तस्करी भी है क्या? हथियार भी बेचा करते थे क्या सर? हथियार तस्करी का कोई कांड तो हमें नहीं मिला है। हत्या आर्म्स एक्ट के केसेस तो है जिसमें गोली। तो बिल्कुल आपने सुना कि बैंक से ही ये अपराधी जो थे वो रैकी कर रहे थे, और जैसे ही चूँकि गौरीचक के रहने वाली एक महिला का तबीयत खराब था, उसने 50,000 रुपये जो उधार मांगा था, और महिला के द्वारा पैसा बैंक से निकाला गया और दूसरी महिला को दिया गया कि उन्हें जाकर दे दे, तभी इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया और बैंक से ही इस घटने को रैकी किया गया था। इस मामले में कुल 3 अपराधकर्मी जो है वो संलिप्त थे, जिसमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो बताया जा रहा है जो अभियुक्त नीतीश कुमार है उसका कहीं ना कहीं गौरीचक थाना में जो है लगभग 7 मामले जो है वो दर्ज है। फिलहाल पुलिस जो है एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है वो कर रही है। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।